हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड। ठीक है। तो पार्ट सेकंड इसलिए है क्योंकि पार्ट फर्स्ट हम ऑब्वियस सी बात है पहले बना चुके हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब 4-5 क्वेश्चन हमने किया जो थोड़ा बेसिक लेवल था। आज हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा आसान सा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो वैसे भी नहीं देते, नॉर्मल सा है। तो साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है। तो स्लो स्लो थोड़ा बोलना पड़ रहा है, रात का समय है, सब सोए हैं। ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। 5/13 अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है राइट एंगल ट्रायंगल आप बनेगी। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल चलिए हम बना लेते हैं। और ये हो गया थीटा और ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये थीटा हो गया। ठीक है। थीटा के करस्पॉन्डिंग जो भी होता है वो परपेंडिकुलर है और साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, याद रखिएगा। तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 13, तो ये कितना होगा 12। इज दैट ओके? वेरी गुड। चलिए फिर मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है। तो tan थीटा यहाँ से कोई बताएगा हमें? अरे आप लोग तो तेज़ हैं, बताने चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 5/12। 5/12। और ये बहुत प्यारा सा सिंपल सा नटखट सा छोटू सा क्वेश्चन। ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू 5/12। 5/12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1 माइनस 25/144। और 144 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा? 119 अंडर रूट में अपॉन कितना होगा 144। तो ये कितना आंसर आएगा 119/12। दैट्स द आंसर। ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट and we will move to the next question. हाँ, हालांकि इससे कोई हमारा वो नहीं है, ये है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अगर ज़्यादा कोशिश करिए कि आप पेन पेपर लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है। देखने से नहीं होगा कुछ, इसको सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। हो गया भाई, ले लिए? ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चंस अभी इसके लेवल अप होते जाएंगे। आप लोग को पहले बेसिक सा क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसके बाद थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है। तो परेशान नहीं होने का, बने रहने का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो बोला गया कि थीटा इज एन अक्यूट एंगल। क्या कहा गया? थीटा इज एन अक्यूट एंगल। ठीक। और कॉस थीटा की वैल्यू दी जा रही है कितना? कॉस थीटा की वैल्यू मान लीजिए ले लेते हैं 5/12। है ना, 5/12 तो ले चुके हैं। तो क्या ले लेते हैं? कुछ भी 5, चलिए 4/3/5 ले लेते हैं। ठीक है। 3/5 ले लेते हैं। तो पूछा गया साइन थीटा tan थीटा -1/2 tan
स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है भाई, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 दी गई है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ये अगर कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, साइन थीटा डॉट टेन थीटा -1/2 टेन स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल होगा। तो फिर से वही काम, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, 90 डिग्री दिखाइए, ये थीटा बनाएंगे इसको, कॉस थीटा है तो बेस अपॉन ये, तो ये कितना होने वाला है 4। अरे पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ याद रखिए ना, 3 4 5 6 8 10, ठीक है, 8 7 15 8 15 17, ठीक है, 7 24 25, ऐसे कई सारे याद रख सकते हैं। किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद करने का तरीका भी समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 3/5 और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/5, टेन थीटा कितना होगा 4/3 -1/2, 4/3 का स्क्वायर, 4 4 का 16/15 -1/2 इंटू 16/9, 16 - 15 1/15, 16 2 जा 32/9, तो ये 9 ऊपर 15 इंटू 32, what would be the answer 9/15 2 जा 33, 15 3 जा 45 3 48, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, 3 से काट सकते हैं वैसे, 3/160, ठीक है। तो यही आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, नोट करना वैसे ज़्यादा बेस्ट है, तो आप नोट ही करिए, ठीक है। हो गया होगा, कर लिया, चलिए ठीक है, इसको फटाफट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा लग रहा होगा और मज़ा आएगा, ऐसे ही करेंगे हम लोग, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम मैथ और हिस्ट्री का सीरीज़ कर रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस का भी हम टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बोला क्या गया, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, देन फाइंड 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta. Let me verify the question. 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta, 5 tan theta is equal to 4. Okay, nice. Then अब हम इसे करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आप tan थीटा की वैल्यू निकालें और फिर कर सकते हैं, वो भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट वी हैव अनदर ऑप्शन। हम क्यों ना इस ऊपर और नीचे को, जो पूरा फ्रैक्शन है, इसको ऊपर नीचे हम साइन थीटा से डिवाइड कर दें, नहीं tan थीटा रहना है तो cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। नीचे कितना आएगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो होगा क्या 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2, ओके। tan थीटा की वैल्यू कितना है बच्चा 4/5 माइनस 3 अपॉन
5 इंटू 4/5 प्लस 2, ठीक है। 5 5 से कट जाएगा, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 4 प्लस 2 6। क्या हम आंसर ला पाए? बोलो, क्या हम आंसर ला पाए? हम कहाँ जाएंगे? अरे ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डोरा द एक्सप्लोरर ना, डोरा द एक्सप्लोरर याद आ जाता है, इतना घटिया कार्टून। ठीक है करिए। चलिए हो गया, हो गया। तो आज का हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हम ये अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा और ये तरीके भी अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इस क्वेश्चन, इस पूरे एक्सरसाइज में, चैप्टर में भी, ठीक है। बट अभी क्योंकि हमने कुछ जाना नहीं उतना, तो इसीलिए हम थोड़े नॉर्मल से क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा उतने भी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके का है, f 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा ना, फाइंड 5 sin थीटा माइनस 2 sec क्यूब थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ठीक। 5 sin थीटा माइनस 2 sec क्यूब थीटा और प्लस 2 cos थीटा नीचे कितना आएगा? 5 sin थीटा प्लस 2 sec क्यूब थीटा और माइनस 2 cos थीटा। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? देख लीजिए भाई, क्या ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहा है? 5 sin theta minus 2, let me check the question whether it is right or wrong. Wait for a minute. 3 cos theta is equal to 5 sin theta. Find 5 sin theta minus 2 sec cube theta plus 2 cos theta. 5 sin theta plus 2 sec cube theta minus 2 cos theta. Okay. चलो फिर करते हैं। तो ऐसा है ना कि इस क्वेश्चन को करने के तो हैं तरीके, ठीक है, लेकिन आसान रहेगा वही जो ट्रेडिशनल मेथड है, नॉर्मल मेथड। डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए वैसे करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं पहले ऐसे कर लेते हैं, चलिए। तो 5 साइन थीटा का तो डायरेक्टली वैल्यू हमें दिख रहा है कितना, 3 cos थीटा माइनस 2 sec क्यूब थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन कितना है बच्चा, 5 sin थीटा यानी 3 cos थीटा प्लस 2 sec क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा। ओके सर आगे, तो 3 cos थीटा और 2 cos थीटा कितना होता है, 5 cos थीटा और माइनस 2 sec क्यूब थीटा अपॉन कितना होगा, 3 cos थीटा। 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा जाएगा यानी cos थीटा और प्लस 2 sec क्यूब थीटा। देन सर आगे सर, अरे आगे तो कुछ भी नहीं, आगे क्या ही है, तो करते हैं। और यहाँ से आप देखोगे कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी सर 3/5 आएगी। तो हम क्या एक ट्रायंगल बना सकते हैं, तो 3 यहाँ लगा सकते हैं, 5 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। थीटा यहाँ है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √34, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 20/हाइपोटेनस, यानी √34 अपन कितना आएगा 5। वो भाई साहब सही है ना भाई, 5/√34। tan थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इधर आएगा, कॉट थीटा की वैल्यू आएगी, एक मिनट, साइन थीटा अपन कॉस थीटा 3/5, ठीक है। 3 5 फिर 3 3 9 5 25 134 cos थीटा की वैल्यू चेक, माइनस 2 इंटू सॉरी 5/√34, इसका कितना हो जाएगा क्यूब अपॉन कितना होगा cos थीटा की वैल्यू, फिर से भाई 5 गलत लिख दिया है, cos थीटा की वैल्यू की 5/√34। आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी गलती हो सकती है, प्लस
तो ये भी गलत होगा, √34/5, ठीक है। और इसका क्या था, क्यूब। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। +2 × √34/5 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं √34, यहाँ पे देख रहे हैं 5, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे आएगा √34। जानते हैं एक एक्स्ट्रा नंबर है तो इसका एलसीएम नहीं लिया जा सकता, पर ले लेते हैं, ठीक है। √34 और 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो √34 और 5 का क्यूब हम एलसीएम लेंगे, तो इस 5 का क्यूब का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5 और माइनस √34, एक ये है 3 ये है, मिला के कितने हो जाएंगे, 4, कितने हो जाएंगे 4, और मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का हो गया भाई। नीचे देखो इसमें कितना आएगा, √34 और इंटू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। तो √34, ये 5 का क्यूब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 की पावर क्या आएगा, 4, और प्लस 2 × √34 की पावर, ये 3 है ये 1 है, मिला के कितना हो जाएगा, 4, √34 की पावर 4, ठीक है। तो अब ये कितना होगा, 3125, 5 की पावर 5, और ये कितना होगा, √34 यानी 34 की पावर 2 × 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये तो इनसे कट जाएंगे ना, ठीक है। और ये कितना आएगा, 3625, और प्लस 2 × ये 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर किसी को पता है, 1156 × 2 डिवाइडेड बाई 625 प्लस 1156 × 2। देखो भाई अब इसको यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। 3125 माइनस करेंगे 1156 यानी 2312 डिवाइड किससे करेंगे, 625 प्लस 2312, ठीक है। 3125, इसमें से 2312 करेंगे तो 813, और 5 2 7, 5 2 7 6 2937, 8 1 9 9 3 12, और 9 2 1 11 3, 3 से कट रहा है क्या, इसको डिवाइड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 271 अपॉन कितना आएगा, 9 2 1 11 3 14 7 21, तो 9237 दैट इज द आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस और बाद में भी हम करेंगे। फिलहाल जस्ट इसके बाद की टॉपिक होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। कितने एंगल पे कौन कौन से रेशियो कितने कितने वैल्यू बनाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।